कांग्रेस वाले तो हमेशा तुष्टि राजनीति करती है, एक पक्ष को खुश करने के लिए। जिसका ये देश है उसी को बाहर करने को आतुर है। जितने भी ये कानून लेके आए सभी हिंदू विरोधी कानून लेके आए। इनका पूरा खानदान चोर है। अपनी जात मालूम नहीं है कि बागड़ा है कि खान है कि नेहरू है कि गांधी है। आपने सुना कोई नेहरू कोई गांधी नहीं है, कोई प्रजाति। ये क्या बताएंगे? इनसे पूछो राहुल गांधी से, ये अपनी जाति क्या बताएंगे? विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं इस बार मोदी जी की फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। कोई कुत्ता भौंका भौंकन दे। अरे भौंका भौंकन दे। मैया करे ना चाकरी, पप्पू करे ना काम, चच्चा नेहरू कर गए पुस्तों का इंतजाम। 47 से लेके अभी तक उन्होंने हिंदू, कोई भी काम करो तो उसमें हिंदू मुस्लिम, अभी आप कुछ भी बोलो तो उसमें हिंदू मुस्लिम। विकास की बात करो ना, पढ़े लिखे है नहीं, दावा करते हैं सरकारी नौकरी का। अगर आप पढ़े लिखे हो तो पढ़ा लिखा आदमी लड़के नौकरी ले सकता है। मोदी जी इस बार 400 पार जाएंगे, क्योंकि विकास बहुत ज्यादा हो रहा है और उनके आने से विकास और बढ़ेगी। और विपक्षों के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हम वोट दे, जैसे कि कोई भी हो, जैसे राहुल गांधी हो, ये तुम्हारा केजरीवाल हो, या सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो या आरजेडी हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो उनके कोई भी वोट दे। आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं हम विरासत पे टैक्स लगाएंगे। जो पूंजीपति लोग होंगे उनकी पूंजीपति हम गरीब लोगों में बांटने का काम करेंगे, अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी में रखेंगे। मतलब विरासत पे टैक्स का मतलब जान रहे हो ना आप? जैसे आपकी बाप दादाओं की संपत्ति है तो उसको आपको ना देके उसका कुछ एक हिस्सा सरकार को जमा हो जाएगा जो गरीबों के काम आएगा। क्यों इससे पहले ये क्यों नहीं किया? अब क्यों कर रहे हैं ये? इनसे पहले भी इनको करना चाहिए ना। अपनी संपत्ति देना, दूसरों की संपत्ति क्यों देंगे? और रही बात सरकार की, तो सरकार कोई अपनी संपत्ति तो देती नहीं है। वो तो जनता के पैसा होता है, जो टैक्स के पैसा, तो उससे काफी सारे काम होते हैं। और इससे पहले लोग टैक्स भरते नहीं थे, अब टैक्स भरते हैं। तो ये आप जो देख रहे हो ये विकास, ये सारे विकास जो हो रहे हैं ये टैक्स के पैसे से हो रहे हैं। और दूसरी बात राम मंदिर की है, तो राम मंदिर में जो पैसा लगा है वो हिंदुओं का पैसा लगा है, ना किसी सरकार ने दिया है, ना किसी पूंजीपतियों ने दिया है। तो पहले रामलला होते तो वो टेंट में होते थे, अब हम मंदिर में है। देखिए पहले चरण में वोटिंग कम हुई, इसलिए अब विपक्ष कह रहा है कि वोटिंग कम हुई है, मोदी जी डर गए इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी क्यों डरेंगे? मोदी जी के साथ तो पूरे 140 करोड़ जनता है, वो क्यों डरेंगे? डर तो विपक्ष रहे हैं कि एक साथ हो रहे हैं, मोदी जी तो अकेला चल रहे हैं। डर तो दिखा रहे हैं ना, मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि भाई जो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोग हैं उनको आपकी संपत्ति बांट दी जाएगी, आपके पत्नी का, आपकी माताओं का मंगलसूत्र दे दिया जाएगा छुड़ा के। ऐसे नहीं, पहले देखो डरा नहीं रहे मोदी? नहीं, डरा नहीं रहे वो सब। आप पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो इस पे कंट्रोल होनी चाहिए ना। तो पहले होते थे कि हमें सिखाया जाता था हम दो हमारे दो। क्यों सिखाए जाते थे? क्योंकि पॉपुलेशन कम होएगी। अब क्या है, औरों को सिखाया जाता है कि हम दो और हमारे तुम गिन लो। तो इस पे क्या कंट्रोल नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदुओं के लिए है ये हम दो हमारे दो, मुसलमानों के लिए नहीं है? और रही बात हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों की, मोदी जी कहते हैं हिंदू मुसलमान तुम कर रहे हो। अगर हिंदू मुसलमान होती तो क्या घर, क्या शौचालय, क्या बिजली, क्या गैस, ये क्या हिंदू मुसलमान देख के मिलते हैं? क्या राशन जो बट रहे हैं क्या ये हिंदू मुसलमान देख कर मिला है? तो आपको लग रहा है मोदी जी 400 पार जाएंगे? 450 जाएंगे, 500 भी जा सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का ये लास्ट ईयर है। 5 साल और मोदी जी को दे। ये तो सिर्फ टेलर था 14-19, अब ये फुल फिल्म दिखाई जाएगी। लेकिन फिल्म फ्लॉप तो नहीं हो जाएगी? सुपर डुपर हिट जाएगी, गोल्डन जुबली जाएगी। और ये आने वाले हमें नहीं, हमने तो देख लिया 70 साल, हमारी जो उम्र है 30, 35, 37 साल हो गए, हमने सबका राज्य देखा है। अब हमने बीजेपी का भी राज देखा, और हमारे खुद किस्मत हम है, और इससे भी ज्यादा खुशकिस्मत हमारे बच्चे होंगे छोटे, जिन्होंने आगे हमें उन्हें ये दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और उन्हें ये स्ट्रीम में पढ़ाया जाएगा कि मोदी जी थे जो हमारे लिए मोदी जी थे के हैं, मोदी जी हैं, अभी तो है वो, और आगे स्ट्रीम में उनको पढ़ाया जाएगा कि मोदी जी थे हमारे। क्योंकि बच्चे जब बड़े होंगे तो वो नहीं रहेंगे, हम लोग हो सकते हैं हम भी ना रहे, तो उन्हें ये पढ़ाया जाएगा कि मोदी जी जब थे तो उन्होंने इतने सारे काम किए हैं, विकास उन्होंने इतना किया। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान, वो कभी बीजेपी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, हिंदू मुसलमान ये करती है कांग्रेस। ये सबसे ज्यादा जो, अब मैं उनका शब्द बोलूंगा नहीं, बोलने को तो दिल करता है लेकिन बोलूंगा, वो शुरू से ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है।
47 से लेके अभी तक उन्होंने कोई भी काम करो तो उसमें हिंदू मुस्लिम, अभी आप कुछ भी बोलो तो उसमें हिंदू मुस्लिम। विकास की बात करो ना, विकास की बात तो करते विपक्ष भी तो यही कह रहे, विपक्ष भी तो यही बात कर रहा है, विकास की बात करो, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। आप हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करें? मोदी जी हिंदू मुस्लिम ला क्यों रहे? हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हो? वो तो विकास की बात करते हैं। आप कभी आपने देखा हो कि हाथी चलता हो, कुत्ता भौंकता होता, हाथी उसके पीछे जाता है? नहीं ना। मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू की बात सुने। वो विपक्ष को आप कुत्ता बना दिए। वो कुत्ते से ही बेकार है। कुत्ते को एक बार रोटी खिलाओ ना, कुत्ते को एक बार रोटी खिलाओ तो आप कहीं भी रहोगे तो तुम मिला के आपके पास चला आएगा। लेकिन ये इंसान होते भी कुत्ते से भी बेकार है। कुत्ते से तुलना तो हो ही नहीं सकती है। ये जिस देश में रहते हैं उसकी खाते हैं और उसकी ये नमक हरामी करते हैं। भारत नमक पैदा करने में तीसरा स्थान है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला ये पहला देश है जहां ये किसी अपने बाप को ये उल्टा बोलते तो मोदी जी को क्या बोलेंगे? वो उनसे तो उल्टा और भी ज्यादा बोलते हैं। लेकिन कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि हमारी इंदिरा गांधी ने जब युद्ध हुआ था तो अपना सोना बेच दिया था, तो महिलाओं को मंगलसूत्र क्यों लेगी? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई, ये नहीं बताया गया। इंदिरा गांधी ने 18 महीनों की जो इमरजेंसी लगाया वो नहीं बताया गया। और दूसरे जो क्रांतिकारी थे उनको जेलों में बंद कर दिया, जबरदस्ती की जो सत्ता हासिल की। जब 47 में जब बंटवारा हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी वोट, नेहरू को किसने वोट दिया था? एक भी वोट नहीं मिली थी उनको। वो क्यों बनाया इनको? क्योंकि जिन्ना को चाहिए था पाकिस्तान और नेहरू को चाहिए था हिंदुस्तान। और गांधी जो आज हम कहते हैं गांधीगिरी, आजकल लगता है कि आप को अगर एक कोई चपेट मारे तो आप दूसरा चपेट कर दोगे। आप जैसे भक्त बार बार बोल रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए, भाग गए, अब वो लौट के अमेठी आ रहे हैं, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव भी कन्नौज से टिकट फाइनल करा दिए। अब दोनों भाई लड़ेंगे मिलके मोदी जी से। वो कहीं भी लड़ेंगे, उन्हें वोट जनता नहीं देगी। ये जनता को तय करना है कि आपको सही के साथ चलना है या गलत के साथ चलना है। यही सपा का जब ये राज होता था, मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार होते थे, यही सड़क है, यही मैं हूँ। जब पुलिस वाले आते थे हर ठेली वाले को लठ मारते थे। आज के डेट में देख लो, वहां से लेके यहाँ तक कम से कम 500-700 ठेली लगी होगी। किसी ठेली वाले को आज तक पुलिस वाले ने टच नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है। कमाने को खाने का सबको मौका मिले। जरूरी नहीं है कि कोई अपनी दुकान ही करे। कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई ठेली पे कमा रहा है। पुलिस वाले करते थे लठ मारो पैसा लो, लठ मारो पैसा लो। हो सकता है ठेली वालों को लठ इसलिए नहीं मारे जा रहे हो, बीकॉम बीएससी और बीएड करके लोग ठेली लगा रहे हैं रोजगार के लिए, वो हमारे पास ना है इसलिए उन्हें ठेली लगाने दिए जा रहे हैं। बीएड करके और बीकॉम करके कोई ठेली नहीं चला रहा है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप लड़के नौकरी ले लोगे। जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे नौकरी? अब मुझे कंप्यूटर चलाने आता नहीं, मैं कहूंगा मैं तो कंप्यूटर जानता हूं, अब मुझे बैठा दोगे तो मैं क्या चलाऊंगा? तो मुझे आप सैलरी कंप्यूटर के हिसाब से नहीं दोगे ना, मुझे तो झाड़ू लगाने के हिसाब से पैसा मिलेगा ना। अब तो यही बात है, पढ़े लिखे है नहीं, दावा करते हैं सरकारी नौकरी का। अगर आप पढ़े लिखे हो तो पढ़ा लिखा आदमी लड़के नौकरी ले सकता है। जो पेपर लीक हो रहे हैं तो चलिए कि कल वोटिंग होनी है माता जी आपके नोएडा में, किसको पड़ेगा वोट? कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल जी। क्या वजह है कमल के फूल पे? भैया मोदी योगी जिंदाबाद है, मोदी ये योगी जिंदाबाद है। अच्छा, जिंदाबाद क्यों कर रही है? अब ये देश के लिए कर रहे हैं वो। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं इस बार मोदी जी की फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। कोई कुत्ता भौंका भौंकन दे, अरे भौंका भौंकन दे। तो क्या लग रहा है आपको, कौन आने वाला है? कल वोटिंग है। अरे इसमें पूछने वाली बात क्या है यार? इसके अलावा मोदी जी क्या अभी छाती फाड़ के रख देंगे क्या यार सामने? जब 18 घंटे काम कर रहे हैं और पूरे देश के लिए कर रहे हैं, उनका कोई परवाह नहीं है तो क्यों नहीं आएंगे? आना चाहिए। इतने बड़े स्टार प्रचारक हो गए, वोटिंग परसेंट बढ़ा क्यों नहीं? पहले फेज में कम क्यों रह गया अगर मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष वालों को मालूम है कि वो आने वाले तो है नहीं, क्योंकि मोदी जी का नारा है 400 पार। तो अगर 400 पार नहीं भी होता है, सरकार तो बनेगी ना। लेकिन विपक्ष को पूरा यकीन हो गया है कि उनको घर में बैठना है, उनको सजा मिलनी है, तो वोट डालने से कोई फायदा है नहीं। तो बेटा घर में ही बैठो, दुश्मन क्यों बनो? ये बात है। अखिलेश यादव कन्नौज में आके दहाड़ मार रहे हैं, राहुल गांधी फिर से अमेठी में घर वापसी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम मोदी जी को पटकनी दे देंगे। इस बार कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा भाजपा को। लड़कों की जोड़ी और वो सब बच्चों की जोड़ी पहले हो चुकी है। सबने परिणाम देख चुके हैं। वो कुछ भी जोड़ लगाएं, वो जो सही काम कर रहा है उसको जीतना ही है। और मोदी जी ऐसा पहले भी कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है और शायद फ्यूचर में भी नहीं आ पाएगा। तो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे मैनिफेस्टो को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं,
हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है जैसे मोदी जी हड़बड़ाहट में कह रहे हैं, हार का भय सता रहा है। मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया, बताइए जरा डिटेल में बताइए, मैं समझ नहीं पाया। विरासत पे टैक्स की बात मोदी जी कर रहे हैं, जिनके ज्यादा बच्चे उनकी आपकी संपत्ति ले रहे उन्हें देने की बात। तो हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं भाई, कांग्रेस वाले तो हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, एक पक्ष को खुश करने के लिए। जिसका ये देश है उसी को बाहर करने को हाथ हो रहे हैं। जितने भी ये कानून लेके आए सभी हिंदू विरोधी कानून लेके आए, इनका पूरा खानदान चोर है। और बताइएगा, लेकिन जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अपनी जात मालूम नहीं है कि बागड़ा है कि खान है कि नेहरू है कि गांधी है। आपने सुना कोई नेहरू कोई गांधी नहीं है, कोई प्रजाति। ये क्या बताएंगे, इनसे पूछो राहुल गांधी से, ये अपनी जाति क्या बताएंगे। इसमें जाति गणना का तो मतलब ही नहीं उठता है। यार हिंदुओं की जाति गणना करवाओगे तो हिंदुओं की जाति गणना करवाओगे, और भी समुदाय है उनकी क्यों नहीं करवा रहे हो, उनमें भी सब कुछ होते हैं ना। लेकिन हिंदुओं को बांटो, देश को बांटो, भाषा में बांटो, क्षेत्र में बांटो। हिंदुस्तान का पहली बंटवारा कर दिया सालों ने। अरे राहुल गांधी कह रहे जातीय जनगणना से इतनी नफरत है तो मोदी जी अपने आप को ओबीसी क्यों बताते? अरे तो पहले आप लोग तो बोल रहे हो ना, तो मोदी जी को चाय वाला बोल रहे हो, नीच बोल रहे हो। मोदी जी हमारे जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं या अनुसूचित जात के हैं, सबके साथ में जाते हैं, सबके साथ में खाना खाते हैं, सबके पैर धोते हैं, सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी यही तो बोल रहे हैं। राहुल गांधी पप्पू यार बोलता है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम पकड़ के नौकरी देंगे। पीछे बोलेंगे हम तो चांद पे घर भी देंगे, लेकिन जो कुछ करने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। वो मैया करे ना चाकरी, पप्पू करे ना काम, चच्चा नेहरू कर गए पुस्तों का इंतजाम। तो विपक्ष भी तो यही बोल रहे हैं कि मोदी जी भी राम नाम का डबरू बजवा रहे हैं भक्तों से। मोदी जी तो पहली भक्ता आदमी भैया। रोजगार महंगाई कम नहीं होगी। अरे क्यों नहीं है यार, रोजगार है क्यों नहीं। मोदी है जो मुमकिन है, विरोधी है जो मुश्किल होगा। हाँ, विरोधियों को मुश्किल दिख रहा है। नहीं, सब विरोधी अगर आएंगे तो जनता को मुश्किल होगा, मोदी है जो मुमकिन होगा। अच्छा, जनता का क्या छीन लेंगे विरोधी आ जाएंगे तो? वो बोल रहे हैं ना कि जनता का पैसा माइनॉरिटी में बांटेंगे। हाँ, तो आपको भी दर्द सता रहा है माइनॉरिटी में आपकी क्या यातना चली जाए? मोदी लाख रुपए देंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे, माने वोट दो। भैया इतने उम्र भी थी मेरी, क्यों ना दे 1 लाख रुपए मेरे को पहले। इंदिरा गांधी ने नहीं दिए, राजीव गांधी ने नहीं दिए, नेहरू गांधी क्या चूतियां लगाई है, क्या जल्दी हिंदुओं की नसबंदी करवाई और दूसरे उसके पास में गए तो उनका हराम है। इंदिरा गांधी ने सिखों को नरसंहार किया है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। जितने भी बच्चे नेता थे वो उससे बड़ी तानाशाह कौन हो सकती है। उन्होंने हम जैसे थोड़ा सा बोलने वाले जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं साले, वो उनको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया, और ना कोई न्यूज और ना कोई अखबार, सबको बंद नहीं करवा दिया था भाई। उन्होंने कितना बुरा किया कि इन सालों को कांग्रेस वालों को ना 7 जन्मों की भी सजा मिलेगी ना, तब भी कम है। उनके पास केवल कांग्रेस के पास एक चीज है बस, सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना देंगे और सब ले लेंगे बस। सांत्वना देंगे सब बताएं, हम आपको बताएं, हम 1977 से मैं कांग्रेस विरोधी हूँ, तब भाजपा आई भी नहीं थी, मैं तब से देख रहा हूँ कांग्रेस का। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस 400 पार हो या ना हो बात की बात है, वो जनता के ऊपर है, जनता के मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर लोग बोलते हैं ईवीएम हैक कर ली। ईवीएम कर ली। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्होंने वो मांगा था कि कैसे हैक कर लिया, बताइएगा आके, तो कोई नहीं आ पाया। विपक्ष में कोई ऐसा विद्वान ही नहीं है जो हैक करके दिखा दे। अरे तुम जब जानते हो मोदी जी ईवीएम हैक कर लेते हैं तो क्या 30 लोगों का गठबंधन कर रहे हो, क्या गठबंधन कर रहे हो जब ईवीएम हैक हो जाएगी तो घर बैठ जाएगा, चुनाव ना लड़े, लड़ाई ना लड़े। तो तुम्हें मालूम है हम हार ही जाएंगे, ईवीएम हैक हो ही जाएगी, मोदी जी जीत जाएंगे, तो रुपया काय के लिए बर्बाद कर रहे हो। अपने बच्चों को खिला पिलाओ, सहज करवाओ, और क्या।